हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 का जो सिलेबस है उसके रीजनिंग में क्या सिलेबस है, जो लॉजिकल रीजनिंग करके है उसमें क्या सिलेबस दिया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इसका सिलेबस आपको कहीं जल्दी मिल नहीं रहा है ना, इधर ना ही वेबसाइट पे और पूरा प्रीवियस जो सिलेबस जो बुक है मार्केट में। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो मार्केट में बहुत सारा बुक है वो पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग है, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं है। तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि उसमें रीजनिंग का सिलेबस दिया ही हुआ नहीं है। उससे पहले का जो था, जैसे बहुत सारा मार्केट में और बुक है जिससे उनको पता ही नहीं कि नया सिलेबस चेंज हो गया। तो इस बात को आप भी ध्यान देके कि सिलेबस चेंज हो चुका है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि आपका जो रीजनिंग का सिलेबस है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं पता है कि क्या क्या सिलेबस है और ना ही मार्केट में बुक अवेलेबल है। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या क्या सिलेबस है। बाकी इस चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ बताया जाएगा, हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा। बाकी क्लासेज भी इसी चैनल पे अवेलेबल होंगे और क्लासरूम भी अवेलेबल क्लास है दिल्ली लक्ष्मी नगर में। तो अगर आप चाहे ऑफलाइन ज्वाइन करना तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन अगर चाहते हैं तो इस चैनल पे ऑनलाइन क्लास भी चलेगी। आप इस चैनल पे और भी वीडियो है वो देख सकते हैं। और चैनल पे अगर पहली बार हैं और अगर आप दिल्ली पॉलिटेक्निक या दिल्ली में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या करना चाहते हैं या एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उसके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको सारा अपडेट मिलते रहेगा। ओके, तो हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या सिलेबस है रीजनिंग के ऊपर। ओके, तो जैसे ये है आपका 2022 का जो सिलेबस है, ये अभी और भी है, नेक्स्ट पेज पे भी है। तो ये जो सिलेबस है आपका ओके, जो है सबसे पहला कंप्लीशन ऑफ सीरीज टेस्ट, मतलब जो सीरीज होगा, जैसे लाइक की सीरीज में जैसे 1 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, आपको सीरीज दे दिया जाएगा 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो इस तरह का सीरीज हो सकता है। अब जैसे 1 किसको 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ सीरीज टेस्ट। वो सीरीज किसी भी तरह का हो सकता है 1 + 1 हो, 2 + 1 हो, 3 + 1 हो। तो बहुत सारा सीरीज का टाइप है, वो आपको डिटेल में क्लास में हम पढ़ाएंगे कि किस तरह के सीरीज क्वेश्चन आते हैं। आपको A to Z रीजनिंग पढ़ाया जाएगा एकदम ट्रिक के साथ, आपको कहीं से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि ये ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है, ये मेंटल एबिलिटी है, आपके दिमाग का खेल है कि कितना जल्दी चीज़ों को आप ग्रैब करते हैं और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ओके, सिंपल एनालॉजी टेस्ट है, रिलेशनशिप टेस्ट है। रिलेशनशिप टेस्ट मतलब जिसे आप सुनते होंगे कि इसका माँ, उसका पिता, जो भी है, मतलब उसका भाई, उसका बहन, उसका माँ, ऐसे करके आपका रिलेशन जो होता है कि आपके मामा का भाई का चाचा कौन लगेगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसमें आपका जो लड़की होती है उसका दिमाग काफ़ी तेज चलता है। आप देखते होंगे कि मम्मी को काफ़ी ज़्यादा रिलेशन पता होता है। आप अगर सोचते रह जाइएगा कि क्या है, तब तक वो अगला क्वेश्चन सुन के ही आंसर दे देगा। तो इसमें लड़के थोड़ा कमज़ोर होते हैं रिलेशन में, लड़की इस मामले में काफ़ी मतलब ब्रिलियंट होती है रिलेशन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व। मैं जहाँ तक ये देखा हूँ कि लड़की इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेती है। तो ये है रिलेशनशिप टेस्ट। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा कि आपके पापा के जो मम्मी हैं उनकी बेटी आपकी कौन लगेगी। अब वो आपको क्वेश्चन, आपको दिमाग सोचना पड़ेगा और वो 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, टाइम ड्यूरेशन के अंदर। जो जितना जल्दी पहले सॉल्व करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए उसको उतना टाइम बच जाएगा। सेम स्पेलिंग टेस्ट है, कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग मतलब एक कोड दिया जाएगा, उसको ब्रेक करके डिकोड करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। इसके ऊपर भी हम आगे इसी चैनल पे क्वेश्चंस कराएंगे। हर एक टॉपिक का आपको इंट्रोडक्शन हम बताएंगे ताकि आपको समझ में आए कि क्या होता है। ऑड एंड आउट है, ऑड मैन आउट है। ऑड मैन आउट कहने का मतलब कि 4 आपको टर्म दे दिया जाएगा, लाइक ही दे दिया गया, कैट दे दिया गया, डॉग दे दिया गया, रैट दे दिया गया और एक स्नेक दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेगा कि ऑड कौन सा है, तो कैट है, डॉग है, रैट है, सबके पास पैर होता है। स्नेक है वो क्या है आपका रेप्टाइल से, उसके पास पैर नहीं होता। तो उसमें स्नेक को हम ऑड एंड आउट कर सकते हैं कि स्नेक है जो तीनों के टर्म में से वो एक डिफरेंट है। तो उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग में आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज टाइप में होता है, अल्फ़ाबेटिकल टाइप कोडिंग डिकोडिंग होता है। ओके, या न्यूमेरिक टाइप भी कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है। साइनोनिम्स एंटोनिम्स आप पढ़े होंगे, आप 10th में साइनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ते हैं, तो उस तरह भी का भी टेस्ट पूछा जाता है कि कौन एक दूसरे से साइनोनिम्स, किसका साइनोनिम्स कौन सा है, एंटोनिम्स कौन सा है। तो ये है सिलेबस में। और नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो ये है, उसके बाद साइनोनिम्स था, फिर आपका एंटोनिम्स हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया। डायरेक्शन टेस्ट में आपका कि जैसे डायरेक्शन टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आप जैसे कोई एक लड़का है, मान लो एक राम एक बुआ है जो घर से अपने
ईस्ट डायरेक्शन में चला, वहाँ से राइट लिया, लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, तो वो अपने पोजीशन से, जो स्टार्टिंग पोजीशन से किस डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो आप ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, लेकिन सबसे पहले हमें डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। उसमें कई बार हाइट एंड डिस्टेंस का जो आप पढ़ते होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगोनोमेट्री में, उसका भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई एक, मान लो कि क्वेश्चन पूछा कि एक राम करके, सॉरी, ओके, अब जैसे कोई बंदा है यहाँ से, ये जो डायरेक्शन होता है हम इसको पढ़ते हैं, ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट और ये होता है साउथ। ओके, अब सिंपल है, कोई बंदा है जो ईस्ट में चला, ईस्ट में चलने के बाद वो क्या हुआ कि ईस्ट में अगर वो 5 मीटर चला, उसके बाद वो राइट मुड़ गया। अब ईस्ट में चला है तो अपना राइट मुड़ गया, मीन्स राइट मुड़ गया, फिर वहाँ से बोला कि वहाँ से फिर राइट मुड़ गया, वहाँ से फिर मान लो कि अगर 10 मीटर राइट मुड़ गया, तो पूछेगा कि अपने पोजीशन से वो कितना डिस्टेंस पे है जहाँ से वो चला था। तो ये 5 था और ये 10 हो गया, तो ये भी 5, ये भी 5 हो गया। ओके, अगर ये यहाँ से अगर 2 मीटर मान लो चला था राइट में, तो आपको पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये 2 है, ये 5 है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल से हम हाइपोटेनस का फार्मूला लगा के हम इसको निकाल सकते हैं कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो डिस्टेंस x डिस्टेंस होगा, x इज इक्वल टू रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही होता है। तो 25 और प्लस 4 मीन्स की रूट अंडर 29। आइधर इसको सॉल्व कर देंगे, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या है ऑप्शन। तो इस तरह का डायरेक्शन टेस्ट होता है, इजी होता है, आपको जब बताया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। ओके, सीक्वेंस टेस्ट, एक सीक्वेंस होता है, कोई सीरीज होता है, उसमें ब्लड रिलेशन, जो मैंने बताया कि ब्लड रिलेशन टेस्ट आपको, जो ब्लड रिलेशन है वही जो आपका जो जितना भी ब्लड रिलेशन होता है, मामा फूफा, इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके भाई के, पापा के, चाचा के बेटी कौन लगेगी, इस तरह से। रैंकिंग टेस्ट, अर्थमेटिक टेस्ट, स्टेटमेंट टेस्ट, स्टेटमेंट होता है, बहुत सारा स्टेटमेंट दिया होता है, उस स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैकेनिकल रीजनिंग टेस्ट, मैकेनिकल से रिलेटेड रीजनिंग है, और एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड मैथ का टॉपिक है, वो अलग से ऐड किया गया है, उसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जो आपका इसमें जो लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड बोला गया है सिलेबस में, तो लॉजिकल रीजनिंग तो आपको समझ में आ जाएगा, काफ़ी ईजी है, ऐसा नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैक्सिमम 1-2 घंटे का क्लास होगा एक टॉपिक का। एक क्लास में अगर 2 घंटे क्लास होता है तो उसमें आपको ट्रिक पूरा बताया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा क्लास में भी, टेस्ट भी लिया जाएगा क्लास में, और प्लस आपको क्वेश्चंस भी दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका जो भी वहाँ पे कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, कहीं से कोई कंसेप्ट छूटे नहीं। ओके, तो ये सारा सिलेबस है रीजनिंग का, लगभग 2, 4, 6, 8, 9, और पीछे अगर आप देखें तो 2, 4, 6, 7 से 13, मतलब लगभग 15 टॉपिक है, 15 टॉपिक आपको पढ़ना है। तो मुश्किल से मुश्किल ये 30 घंटे का टॉपिक होगा, जो ये पूरा रीजनिंग में आपको A to Z क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, आपको इसमें से कहीं से नहीं कुछ छूटने वाला है। ओके, तो यही है रीजनिंग का सिलेबस आपको। बाकी इसमें से आपको क्लास में इसका टेस्ट भी लिया जाएगा, क्लास में ट्रिक भी बताया जाएगा कौन कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो आपको जो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मैथ का सिलेबस भी बता देंगे कि आपका मैथ में क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, और उस सिलेबस में किस तरह के मैथ्स तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, जिसमें इसको एप्टीट्यूड बोला गया, एप्टीट्यूड आल्सो लाइक अ मैथ, उसको मैथ भी बोलते हैं, कहीं जगह कहीं एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, तो वही सिलेबस होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एप्टीट्यूड का सिलेबस बताएंगे, और इसी चैनल पे आपको रीजनिंग का कुछ टॉपिक भी आपको मिलेगा। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि आपको CET से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। और अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास हमारा दिल्ली के लक्ष्मी नगर में है, जहाँ पे आप आके ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। ओके, और अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिल्ली में या कहीं भी से हैं, दिल्ली पॉलिटेक्निक में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास अब 26 के बाद से स्टार्ट होगा, तो आप ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा अपडेट। बाकी आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपका क्लास कब से स्टार्ट होगा, अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं, ताकि आपको कॉल चला जाए जब भी एडमिशन स्टार्ट होगा, जब भी क्लास स्टार्ट होगा। ऐसे चांस है कि इसी मंथ के लास्ट तक क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 10th का एग्ज़ाम अभी फिनिश हो रहा है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। मैंने आपको, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस कहीं नहीं है इसलिए मैं बता दिया हूँ, एक बार फिर से आप देख लीजिए। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस, ये आपका फर्स्ट पेज, और ये इतना रीजनिंग का सिलेबस है। ओके, तो और आपको कहीं से कोई डाउट नहीं होगा रीजनिंग में, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ का सिलेबस को लेके कि मैथ में क्या क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है मैथ में, और फिर हम एक एक टॉपिक को अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।